न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के डिजिटल प्लेटफार्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हम इस वक्त सब डिवीज़न बानहाल के तहसील खड़ी के त्रगाम इलाके में हैं और यहां पर बहुत सारे लोग हमारी टीम को देखने के बाद यहां जमा हुए हैं और इस इलाकों को, ये दूर दराज का जो त्रगाम पंचायत का बहुत बड़ा वसी व अरीज इलाका है, यहाँ पर लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। ये इलाके अगर कहेंगे तो मुल्क की आज़ादी से अब तक बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कें अगर बनाई गई है लेकिन ये निचले इलाकों तक ही ये महदूद हैं सड़कें, जो ऊपरी दूर दराज के इलाके हैं वो अभी सड़क राब्तों से महरूम है। इन इलाकों में करोड़ों रुपए की लागत से जल जीवन मिशन का काम चल रहे हैं लेकिन अभी तक लोगों को जल जीवन मिशन के तहत पानी मैसर नहीं है, जबकि नरेगा जो मनरेगा कहलाता है पिछले कई सालों से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और अवामी जो लोग जो यहाँ पर मजदूरी करते थे, मजदूरी से अपना रोजगार कमाते थे, उनका रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असदुल्ला है, मैं पत्तला का रहने वाला हूँ, यानी लवरबी पंचायत का रहने वाला हूँ। तो सर हमारी प्रॉब्लम ऐसी है कि चिरवड़ी हमारा टॉप एरिया है, यानी कि ऊपर वाला एरिया चिरवड़ी है। चिरवड़ी से नीचे क्या बोलते हैं नल्ला है, नल्ला से नीचे, नल्ला से काचरबास है, काचरबास से नीचे पतनाला आता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये गुर्रा है, 5 वार्डों से मुश्तमिल ये है। यहाँ पे फूड स्टोर की ज़रूरत है, जहाँ की चिरवड़ी में कम से कम नॉर्मल 3 मीटर 4 मीटर बर्फ़ गिरती है सर्दियों में। तो हमारी गुजारिश आला हुकाम से यही है कि हमें एक फूड स्टोर यहाँ पतनाला, कम से कम पतनाला में चाहिए। दूसरी बात यह है कि जल जीवन जो काम चल रही है, हाँ ठेकेदार साहिबान आए, उन्होंने नलके लगाए, 1 इंच 1.5 इंच ज़मीन के नीचे लगाए, लेकिन पानी का कतरा, पानी की बूंद उसमें नहीं आया। पानी जो असल पानी था, जहाँ से इनको पानी मिलना चाहिए था, पानी वहां से नहीं लगाया, नहीं उठाया। लोग तरस रही है पानी के एक एक बूंद की तरह। जितने भी मुलाजिम साहिबान हैं वो अपने मजे लुटा रहे हैं। अगर हम किसी को फ़ोन करते, फ़ोन पे पहले वो कॉल उठाता नहीं है, अगर कॉल उठाएगा तो तब भी कहेगा कि कहाँ से पानी, वहाँ पानी नहीं है, क्योंकि इलाका बड़ा है। जहाँ से पानी, अच्छा पानी मिलता था, वहाँ से इन्होंने उठाया नहीं। सूखे लाइनी है, उनमें पानी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। ये तो जल जीवन की बात है। रही नरेगा की बात, नरेगा में जब तक पंचायती राज एक्ट लागू था, चल रहा था, कम से कम समझ लो कि 1 रुपये में कुछ 50 पैसे काम हो रही थी। जब से पंचायती राज खत्म हुआ उसके बाद इन 5-6 वार्डों में नहीं, मैं पूरी तहसील की बात करता हूँ कि कहीं नरेगा काम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ के लोग जो है कम से कम 100% में 95% अनपढ़ लोग हैं, 5% पढ़ा लिखा है, वो भी मिडिल क्लास प्राइमरी क्लास के है। उसमें कम से कम समझ लो कि 2% लोग ऐसे होंगे कि जो मैट्रिक पास होंगे, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हमारा जो फल फ्रूट था, यहाँ फल फ्रूट क्या था, हमारे अखरोट के दरख्ते 4-5 हज़ार, ये मिसाल बिक जाते 6 हज़ार किसी जमींदार के पास। चालाबारी जो हुई, अच्छा यहाँ कोई न हमारे पास कोई पटवारी आया, न कोई तहसीलदार साहब आया, कोई कुछ नहीं, डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम यहाँ पे आया नहीं, जिसके कारण से कि गरीबों ने हाथ धोए। गरीबों के पास कुछ नहीं, सिर्फ दरख्तों के ऊपर पत्ते हैं, बल्कि अखरोट नहीं है। यहाँ से हमने सजाद शाहिद साहब को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाई थी, तहसील बानीहल से, तहसील खड़ी से। तो सजाद शाहिद साहब, उसके बाद हमने देखा नहीं है। तमन्ना है यही कि जब इनका वोट, जिस वक्त इनको वोट लेने की बारी होती है, तो उस वक्त एक एक घर में 10-10, 20-20 बंदे भेजते हैं। उसके बाद हमारे पास न कोई एमएलए आता है, न कोई बस उसके बाद बाय बाय होता है। एजुकेशन में हमारी यही हालात है कि स्टाफ नहीं है। बिल्डिंगें किसी स्कूल में है, किसी स्कूल में नहीं है, लेकिन स्टाफ नहीं है। जहाँ पे पैस पतनाला का जो स्कूल है, 121 बच्चे हैं, 2 उस्ताद है, लेकिन उनसे गुजारा हमारा नहीं होता है। मोदवाना गुजारिश है उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से, और क्या बोलते हैं मैडम सकीना यातूस जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उससे कि हमारे स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में तब्दील कीजिए और हमें स्टाफ दीजिए, मेहरबानी होगी, क्योंकि हम अंधेरे में है। कम से कम हम भी दुनिया का ये रोशनी देखेंगे। मसाइल तो लगभग सारे है यहाँ। ज़्यादातर ये जो फूड का मसला है, यहाँ से एक स्टोर होना चाहिए। बाकी जल जीवन मिशन का है, नलके तो है कहीं पर, चाहे दबाया है कुछ नीचे 2 इंच 4 इंच फुट भी दबाया, लेकिन पानी नहीं है। बाकी तालीमी निज़ाम, उस्ताद कम है, लगभग हर कोई मसला यहाँ डेंजरी है। इसलिए हमारे तरफ से आला हुकाम को अर्ज़ है कि
इस इलाके की तरफ ध्यान दिया जाए। बाकी अस्सलाम। अगर मसलो मसाइल के बारे में बात करेंगे तो क्या मसलो मसाइल हैं आपको दरपेश इस दूर दराज के इलाके में? सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पर आए। हमारी पहला मुद्दा है यही बिजली के बारे में कि यहाँ पर ये बिजली वाले जो है जाबराना पोल लगाते हैं ज़मीन में, मिलकर ज़मीन में जाबराना पोल लगाते हैं और बाद में पहले बोलते हैं नहीं जी लगाने दे दो, फिर बाद में बोलते हैं नहीं आप दफ्तर जाओ, दफ्तर से ही इसका काम मसला हल हो जाएगा। हमारी ये गुजारिश है यही एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर ये बिजली के पोल हमारे मिल्कियत ज़मीन में लगाते, किसी को इतना ही जगह होता है कि उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई की जाए या उनको कुछ रियायत मिलना चाहिए। तो दिन में 2-2 4-4 सौ की मजदूरी करनी पड़ती है और अब फ़ायदा ही नहीं रहा इस पढ़ाई का। तो और दूसरी बात ये वो PHE डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, इन्होंने जगह जगह पर करोड़ों की टंकियाँ बना कर रखी है और वो पानी के बगैर वो जलते हैं, क्योंकि उसमें पानी आना चाहिए कि हमारी भी उस टैंकियों का उन मतलब वाटर सप्लाई वालों का फ़ायदा आना चाहिए कुछ। ये पंचायत त्रगाम के पतनाला और इसके दूर अफ्तादा इलाकों के आए हुए लोग थे जिन्होंने अपने मसाइल और मुश्किलात को उजागर किया और वो चाहते हैं कि इनके मसलों मसाइल का फौरी तौर हल हो। खास रियासती सरकार को इन मसलों मसाइल को हल करने के लिए इकदाम करने चाहिए ताकि जो आम लोग हैं उनको जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल उनको दरपेश है, वो उनसे छुटकारा पा सकें और एक अच्छी और बेहतर शहरी की ज़िंदगी जी सकें। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए त्रगाम बानहाल से।